भगवान की उपासना करोगे और कर्म करोगे तो उपासना निर्लेप बना देगी और फिर आपको कुछ चिपकेगा नहीं, आप बड़े आनंद से संसार में रह सकेगा। वो निर्लेप भाव, वो साक्षी भाव मनुष्य के जीवन में आए तो कर्म करते करते पहले तो ये विचार करें कि कर्म कर रहे हैं, ये कर्म कौन कराता है। जहां आपने विचार किया कि कर्म परमात्मा कराता है और ये विचार आते ही तुरंत मन में आएगा कि परमात्मा ये बुरा काम मुझसे कराएगा क्या। आप स्वयं, आपके भीतर से एक प्रश्न जागेगा, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, परम गुरु परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है और कर्म करते समय एक क्षण केवल आपने सोचा इस कर्म को कौन करा रहा है, तो तुरंत उत्तर मिलेगा कि सारे संसार में उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर दे रहे हैं कि उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। आपने कभी कठपुतली का खेल देखा होगा, राजस्थान में बहुत प्रचलित, और उसमें सूत्रधार बिल्कुल छिप के चुपचाप बैठा है, उसकी उंगलियों में डोरे बंधे होते हैं, धागा बंधा होता है, और बड़े धीरे से कभी राजा को ले आता है, कभी रानी को ले आता है, कभी विदूषक को ले आता है। भिन्न भिन्न पात्र आते हैं और लोग उन पात्रों को तो देख पाते हैं, लेकिन वो इतना छिपकर बैठता है कि सूत्रधार के उंगलियों में बंधा हुआ धागा दिखाई नहीं पड़ता है। आप जितने लोग बैठे हैं हमारे समेत, हम सब विश्व रंगमंच पर परमात्मा रूपी उस सूत्रधार के हाथ के खिलौने हैं। वो सूत्रधार मुझे और आपको नचा रहा है, स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा चिंतन करने के बाद सोचेगा कौन कर रहा है, तो तुरंत उत्तर आएगा, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। माया की डोर से बंधा हुआ यह जीव परमात्मा के द्वारा नचाया जा रहा है, ये उत्तर धीरे से मिलेगा। दूसरा प्रश्न जागेगा, कर्म करने जा रहे हैं, इस कर्म से बंधन तो नहीं होगा, ये इस कर्म का फल कोई इतना बुरा तो नहीं होगा कि कहीं नरक में जाना पड़े। जब तक ज्ञात नहीं होता है तब तक आदमी अज्ञानवश ऐसा करता है। नारद मिल गए हैं रत्नाकर को, रत्नाकर से पूछा तुम ये पाप करते हो मारने पीटने का, लूटने का, जब इसका कोई फल मिलेगा तो जिन लोगों के लिए तुम कर रहे हो तुम्हारे साथी बनेंगे क्या? दे विल बी योर शेयर होल्डर और नॉट? वो तुम्हारी भागीदारी करेंगे कि नहीं? जाओ पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मुझे कोई नहीं मिला, मैं जाऊं गांव में अपने घर पूछने के लिए और आप भाग जाएं। बहुत अच्छा उपाय सोचा नारद जी आपने, मैं तो लूटूंगा आपको, कुछ नहीं है तो पीतांबर ले लूंगा आपका एक तारा ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास डोरी नहीं है, रस्सी नहीं है, मैं तुम्हें अपना पीतांबर देता हूं, इस पीतांबर से तुम मुझे वृक्ष में बांध दो और फिर जाके पूछ के आओ। संत अपने को कई बार बंधन में डालकर भी क्षण भर के लिए और जीव को मुक्ति का रास्ता बता देते हैं। ऐसे देवर्षि नारद अपने को बंधन में डालते। वो गया घर में, परिवार में पूछा सबसे कि मैं ऐसा असत कर्म करके इतना लाता हूं, तुमको आनंद से प्रेम से सुख से रखता हूं, यदि इसका कोई फल मिलेगा और नरक में जाना पड़े तो आप कितनी कितनी देर तक हमारा साथ देंगे? सबने कहा कि नहीं, हमने थोड़ी कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारे नरक में जाने में और पाप में जो फल इसका मिलेगा उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। लौट के आ गए रत्नाकर, उन्होंने कहा महाराज कोई भागीदार बनना नहीं चाहता है, तो उन्होंने कहा ये कर्म बंद कर दो और कर्म अच्छे होने लगे इसके लिए कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो उपाय क्या करेंगे? तो भगवान का नाम लो। उसने कहा मारने का काम किया, राम निकलता नहीं मुंह से, तो नारद जी ने कहा राम कहो ही मत, जो काम किया वही करो ना, मरा मरा बोलो, मरा 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 मरा, और जल्दी जल्दी मरा मरा बोलो तो उलट के हो गया राम राम राम, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।